दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आपका हमारे YouTube चैनल निष्पक्ष संदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमारा भारत देश पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर के कोई बड़ी कार्रवाई करता है, कोई बड़ा ऑपरेशन करता है और जैसे ही ऑपरेशन खत्म होता है, इस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी की भी सरकार होती है तो उस कार्रवाई को कोई भी सरकार उसको भुनाने का प्रयास करती है। लेकिन आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी विशेष करके कोई ऑपरेशन करती है तो उसको तुरंत उस ऑपरेशन का, उस कार्रवाई का चुनावी लाभ लेने का प्रयास करती है और पूरे देश में उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। इसी प्रकार जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं ने चलाया पाकिस्तान के खिलाफ, तो उस ऑपरेशन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जश्न मना रही है, तिरंगा यात्राएं निकाल रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सवाल पे सवाल किए जा रही है कि आपने इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कितने विमान खो दिए, हमारे देश के कितने विमान खो दिए। वो इसलिए सवाल कर रही कांग्रेस, विशेष करके राहुल गांधी कर रहे हैं क्योंकि जयशंकर, विदेश मंत्री जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि हम आपके आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई करने वाले हैं, आपके सेना को हम टारगेट नहीं करेंगे। इसी वीडियो को राहुल गांधी ने एक्स पे पोस्ट करके 4 दिन में उनसे कम से कम 2 बार सवाल किया कि आप बताइए, ये चूक नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है कि आपने दुश्मन देश को क्यों बताया कि हम आपके ऊपर ऑपरेशन करने वाले हैं, आप खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं। इसकी वजह से हमारे देश के कई विमान खो गए हैं, खो गए मतलब मारकर गिरा दिए गए हैं। तो आप बताइए कितने विमान हमारे देश में हमारी सेना ने खोए हैं, ये आपकी गलती की वजह से। उन्होंने कहा सीधे सीधे अपराध है। तो राहुल गांधी ने जो वीडियो इस पर पोस्ट किया था उसको भी आपको दिखाते हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी जो देश में जश्न मना रहे, तिरंगा यात्राएं निकाल रहे, साथ में उसको भी जोड़। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military, so the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. दोस्तों, आपको बता दें, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और आईटी सेल के हेड अमित मालवीय जी ने राहुल गांधी के 2 पोस्टर जारी। एक पोस्टर तो उन्होंने वहां के जो जनरल हैं मुनीर, उनके साथ उनका चेहरा मिक्स करके पोस्टर जारी किया। आधा चेहरा उनका, आधा चेहरा उनका, आप भी देख भी रहे होंगे। और दूसरे पोस्टर पे उनको शहबाज के ऊपर चढ़कर दिखाया गया, ऐसा एहसास कराया गया कि वो पाकिस्तान की तरफ खड़े हैं और भारत से पूछ रहे हैं कि आपने कितने विमान खोए। और ये भी कहा कि इनको इस वर्ष पाकिस्तान का पुरस्कार भी दिया जा सकता है। अमित मालवीय ने कहा कि राहुल ने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने की बधाई तक नहीं दी है। वह बार बार पूछते हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए, लेकिन राहुल ने कभी नहीं पूछा कि भारतीय सेना ने इस लड़ाई में पाकिस्तान के कितने जेट मारे और कितने हवाई अड्डों को तबाह किया। इसके साथ ही मालवीय ने एक जो दूसरा पोस्टर भी जारी किया जिसमें राहुल को बताया कि ये मीर जाफर है। मीर जाफर कहा, दरअसल मुगल जनरल मीर जाफर अंग्रेजों का वो मददगार था, उसे गद्दार हमारे देश में कहा जाता है मीर जाफर को। तो अमित मालवीय ने राहुल गांधी को मीर जाफर भी कहा। अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, उनका अगला कदम क्या होगा, क्या उन्हें पाकिस्तान का सम्मान, निशाने पाकिस्तान मिलेगा। वो कह रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को जो पाकिस्तान का सम्मान है, निशाने पाकिस्तान, क्या उन्हें ये पाने के लिए ऐसे बोल रहे हैं, ऐसी भाषा बोल रहे हैं। अमित मालवीय ने राहुल गांधी को मीर जाफर क्यों कहा, ये मीर जाफर कौन था आपको बता दें। मीर जाफर मुगल जनरल था
जिसे भारतीय इतिहास में विश्वासघात का प्रतीक माना जाता है, गद्दार कहा जाता है। 1757 की प्लासी की लड़ाई में उसने अंग्रेजों से मिलकर के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ गद्दारी की। मीर जाफर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गुप्त समझौता किया, जिससे सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेजों की भारत में सत्ता की नींव बनी। बाद में अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। जब सिराजुद्दौला साहब गद्दारी किया, उसके बाद उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया था। राहुल गांधी ने कहा कि 4 दिन में उन्होंने 2 बार उसे सवाल कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। राहुल गांधी ने 17 मई को एक्स पर एक निजी न्यूज चैनल, मैंने बताया आपको, वीडियो दिखाया, वो वीडियो को शेयर किया था और उनसे सवाल आरोप लगाया था। राहुल ने कहा कि विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि सरकार ने ऐसा किया। उन्हें किसने अधिकार दिया? इसके चलते हमें वायुसेना के कितने विमान गंवाने पड़े। विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन भी राहुल गांधी के बयान का किया था, जो राहुल गांधी ने कहा कि हमें कितने विमान गंवाने पड़े। इसके बाद राहुल गांधी 19 मई को सवाल किया। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर फिर कहा कि विदेश मंत्री की चुप्पी निंदनीय है और इससे साफ हो रहा है। मैं फिर पूछूंगा कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? उनके ऐसा करने से हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए? राहुल गांधी बार बार एक प्रश्न कर रहे हैं कि विदेश मंत्री की गलती की वजह से हमारी सेना ने कई विमान खो दिए। ये सरकार बताए कि हमने कितने विमान खोए हैं, ये सरकार को बताएं। उन्होंने कहा कि मैं बार बार पूछूंगा। उन्होंने कहा ये चूक नहीं है, बहुत बड़ा अपराध आपने किया है। और ऐसे आरोप वर्ल्ड के मीडिया में एक वीडियो बनाया था, इसके समय तमाम वर्ल्ड के अखबारों ने छापा था कि पाकिस्तान ने हमारे देश का एक राफेल गिराया था। अब क्या सच है क्या गलत है, हमारी सेना ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में ऐसी बातें छपी थी। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता को बता दें, उन्होंने भाजपा को तो सिंदूर का सौदागर तक कह दिया। कांग्रेस का पवन खेड़ा ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था सोमवार को। उन्होंने भाजपा का सिंदूर का सौदागर कहा। उन्होंने कहा कि ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवा दिया है, भारत को व्यापार करने की धमकी दी। ये बात आप भी सुने होंगे, उन्होंने कहा था ट्रंप ने, हमने भी सुना, आपने शायद भी सुना हो। ट्रंप जी बार बार कहते हैं कि आप लोग युद्ध बंद कर दीजिए, हम साथ मिलकर व्यापार नहीं करेंगे। ये बार ऐसे कर रहे हैं, अपना वाहवाही लूटना चाहते हैं ट्रंप। भारत को व्यापार बंद करने की धमकी दी, यानी सिंदूर का सौदा होता रहा और पीएम चुप रहे। इसके साथ ही खेड़ा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से राहुल गांधी के सवाल दोहराए। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने स्वीकारा है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान को जानकारी दे दी थी। अब सरकार बताए कि इस वजह से हमने कितने विमान गंवाए हैं। ये कोई गलती नहीं है, ये एक अपराध था। देश को सच्चाई जानने का हक है। अब आपको एक वीडियो और दिखाते हैं। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता दिनेश शर्मा जी का है, जो योगी के पहली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। देखिए, अब ऑपरेशन सिंदूर पर कोई सवाल पूछेगा तो आने वाले चुनाव में जनता उससे जरूर कुछ पूछेगी। अब बेहतर तो ये होगा वो जाके पाकिस्तान में लोगों से जाकर पूछ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि वो कितने मार खाए हैं भारत के सैनिकों के द्वारा। दोस्तों, अभी हमने आपसे शुरुआत में कहा कि जब कोई ऑपरेशन खत्म होता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों उस ऑपरेशन को भुनाने में लग जाते हैं। विशेषकर सत्ता पक्ष कहता है कि हमने पाकिस्तान को शिकस्त दिया है, धूल चटा दिया है, तमाम तरह के उस तरह के बयान उनके नेता देते रहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सवाल करती है कि आपने कैसे किया, हमें प्रमाण दीजिए। पिछले जब पुलवामा हुआ था, उसके बाद एयर स्ट्राइक भारत ने किया था, उसके बाद भी ऐसे आरोप लगाए थे कांग्रेस पार्टी ने कि क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है, आपने एयर स्ट्राइक किया कि नहीं किया। उसी प्रकार इस बार के ऑपरेशन सिंदूर के बाद राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि आपने हमारे कितने विमान खोए।
सवाल करना, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी, उस समय पूरे देश ने एकता दिखाया, सारे विपक्ष के नेताओं ने, पूरे देश की जनता ने सरकार के साथ खड़ी हो गई। ये बहुत अच्छी बात हमारे देश के लिए है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई गलती करेंगे और हम आपसे सवाल नहीं करेंगे। ये देश का मामला, अगर देश आपका है तो देश हमारा भी है, देश राहुल गांधी का भी है। ये देश जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं या देश के जितने भी संगठन हैं, प्रत्येक एक बच्चे का ये देश है। एक व्यक्ति आपसे सवाल कर सकता है। अगर आप कोई गलती करेंगे और उस गलती से हमारे सेना का या हमारे देश का कोई नुकसान होता है या हमारे देश की प्रतिष्ठा कमजोर पड़ती है, तो ये सरकार से सवाल पूछा जाएगा। इससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप गद्दार हैं, आपको पाकिस्तान का पुरस्कार मिलेगा। जो इस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आरटी सेल के हेड अमित मालवीय जी बोल रहे हैं, ये गलत बात है। आप जवाब दीजिए, आप जवाब से भागिए मत। देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, वो आपसे सवाल पूछेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि आप सेना पे उंगली कोई कभी किसी ने नहीं उठाया। हमारे देश के कोई नहीं तो सेना पे उंगली जल्दी उठाते, कोई उठाता ही नहीं है। सरकार से सवाल किए जाते हैं, और जब सरकार से सवाल किए जाते हैं तो सरकार कहती है कि आपको सेना पे भरोसा नहीं है। सेना पे भरोसा सबको है, हमारी सेना ने सदैव अच्छे कार्य किए, लेकिन सरकार को जवाब, आप जो गलतियां करते हैं, आपकी विदेश नीति भी बहुत अच्छी नहीं। इसलिए एक अलग वीडियो हम बनाएंगे किस प्रकार इस समय पूरी दुनिया में युद्ध के समय हमारे देश की क्या स्थिति थी, किस प्रकार हम अलग थलग पड़ गए थे, ये सब जानते हैं। अब पाकिस्तान के साथ कितने लोग खड़े थे, ये भी आप जानते हैं। इसमें एक अलग वीडियो बनाएंगे विस्तार से, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर में जो राहुल गांधी पूछ रहे हैं, आप छुपा रहे हैं देश से कि आपने कितने विमान खोए हैं। ये मानते हैं कि इंटरनेशनल मामला है, आप बचना चाहते हैं कि हमारे वर्ल्ड में हमारी बुराई होगी। तो जो आप जिस बुराई से आप बचना चाहते हैं कि केवल आप देश को गुमराह कर रहे हैं, बाकी दुनिया सब कुछ जानती है। इंटरनेशनल मीडिया में सब कुछ छप चुका है, सारे अखबारों में, सब कुछ बड़े अखबारों में। तो ये केवल आप देश की जनता को गुमराह, देश की जनता का मन बहलाना चाहते हैं कि हमारा कोई विमान नहीं गिरा, हमने बहुत अच्छे से ऑपरेशन किया। ये गलत बात। देश की जनता को आप गुमराह मत कीजिए। जो सही जानकारी है, जिस बात को पूरी दुनिया जान चुकी है, उतना तो आप बता ही सकते, ये आपको बताना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।